और मेरी तो दुआ है, मैं किसी को बदुआ कभी जिंदगी में नहीं देता, लेकिन मैं ये कहता हूं अल्लाह इस पे आमीन करे कि जिनकी वजह से आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के खून जो है वो खून गिरा था, या ये जिसका खून जो है वो गिरा है, जिसकी वजह से भी गिरा है, अल्लाह उसको वो अपने घर में देखा है, जिसने लोगों के घरों में ये जनाजे भेजे हैं, चाहे हम में से है, चाहे उनमें से है, चाहे जो भी है वो इस मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस मुल्क का दोस्त कभी अपने हमवतनों के सीनों को गोलियों से पार नहीं करता। क्या मुझे अपनी 85 साल माँ की फिक्र नहीं है, जिन्होंने पिछले दिनों मुझे ये कहा कि इस बार अगर अंदर गए तो शायद फिर मुझे ना देखो। इतना लोगों को टेंशन है, इतना लोगों को परेशानी है, इसमें से निकल के फिर आप आगे बढ़ते हैं। बिलावल साहब बस ठीक है, अगर कोई लोग उनको समझते हैं कि वो पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं तो फिर मैं उनके लिए दुआई कर सकता हूं। मैं बदशगुनी नहीं करता, मेरी दुआ है उनके लिए। अगर वो लेकिन वो कह रहे हैं कि शहादतें उनके खानदान ने इतनी देखी हैं और वो अभी स्मेयर फ्री हैं, अब तक उन पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा है, फैमिली पे बात हो सकती है या पार्टी पे बात हो सकती है, तो वो अगर कोई किरदार अदा करें तो क्या आप आगे बढ़कर सुनने की कोशिश करेंगे? क्या खान साहब मिलेंगे बिलावल से? नहीं, तो पॉजिटिव बात अगर कोई कर रहा है, अगर समझते हैं कि बिलावल अच्छा कोई रोल अदा कर सकते हैं, उनका अच्छा रोल तो हमने 26 में आईनी तरमीम में देख लिया। वो उसको बॉयकॉट करके बैठ गया ना सर, उनको आपको 2 सीटें दी, उनको एक ही सीट मिली। उन्होंने तो उसको नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। ये मेरी बात सुनिए, ये मैं अब ये वाली बात बड़ी संजीदगी से कर रहा हूं। वो बेनजीर जो उस वक्त की जनता के खिलाफ खड़ी हो गई थी, उसको मुल्क छोड़ना पड़ा था, उसमें सब कुछ हो सकता था, लेकिन वो कभी ब्रूट फोर्स की बात नहीं करती थी, जो फिर लियाकत बाग में दिन दहाड़े शहीद हो गई। ब्रूट मेजॉरिटी से करेंगे, क्या कोई डेमोक्रेट ऐसी बात कर सकता है? फिर भी आउट से मैं फिर भी कोई तल्ख बात कोई ये नहीं कहता। बिकॉज आपकी और नून लीग की बातचीत तो नहीं हो सकती, नून लीग तो आपको राइट ऑफ कर चुकी है और आप नून लीग को राइट ऑफ कर चुके हैं, इसलिए वहां से तो मामला खत्म हो गया, रियासत से आपकी जंग है नहीं, रियासत आपसे बात कर नहीं रही, मामला आपका और नून लीग का है, इसलिए अगर बीच में कोई पढ़ के बात करेगा तो आप कह रहे हैं आप उसको वेलकम करेंगे। दूसरी बात मुझे से बता दीजिएगा कि पार्टी आपने खुद, क्योंकि मैंने भी हामिद मीर वाला प्रोग्राम देखा था, फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन मैं नहीं जाना चाहती वहां पर, लेकिन ये बता दीजिएगा कि आपकी टॉप टियर की जो लीडरशिप थी, आप लोग तो चले मीटिंग कर रहे थे, लेकिन आपकी जो टॉप टियर की लीडरशिप थी, जैसे आतिफ खान साहब के टिकर्स आते रहे 6 बजे तक कि हमें सिर्फ डी चौक तक जाना है, डी चौक को क्रॉस नहीं करना है, वो लोग सारे कहां थे, किस कंटेनर पे थे? बिकॉज आई डिडंट सी देम। एंड और क्या बुशरा बीबी, ये बात सही है कि वो अचानक से आई? क्योंकि एक दिन पहले मशाल जो है उनकी एडवाइजर या उनकी स्पोक्स पर्सन, उन्होंने तो साफ कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगी, तो अचानक से तबीयत ठीक भी हो गई, वो इसका हिस्सा भी बन गई। इज शी कॉलिंग द शॉट्स नाउ? देखें, यू नो मी, मैं पार्टी इंटरनल अफेयर्स कभी पब्लिक फोरम पे डिस्कस नहीं करता। हाँ, अंदर मैं मेरी आपकी वो लीक वीडियो तो लीक ऑडियो तो आई गई ना, तो वो मैंने पब्लिक फोरम पे तो बात नहीं की ना मेरी बहन। वो पार्टी का इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कोई 100-200 बंदे होते हैं, किसी ने कोई मेहरबानी कर दी। माय पॉइंट इज डिफरेंट। देखें, अब आपने आतिफ भाई की बात की है, वो मेरी तरह एक पॉलिटिकल वर्कर है। जितनी मेरी मालूमात हैं, मुझे नहीं नॉलेज कि आतिफ खान साहब ने कोई सीक्रेट कमांडो ट्रेनिंग की है और उनको कोई मतलब बुलेट प्रूफ पहन के वो मुकाबला करने का हुनर जानते हैं। वो एक सिविलियन, एक पॉलिटिकल वर्कर है। वो तब तक रहा होगा जब तक पॉसिबल था, लेकिन जब फायरिंग या ये चीजें स्टार्ट हुई हैं, मुझे आप बताएं कौन सा पॉलिटिकल वर्कर उसको स्टैंड आउट कर सकता है? जाहिर है सबने अपनी जान फिर बचानी। मगर वो जो कमेटी ने व्हाइट पेपर बना लिया है कि आप लोग बच जाते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब पर कोई एफआईआर नहीं करती, तो ये तमाम तर मामलात, क्या खान साहब को इस बात का इल्म है और क्या खान साहब इस बात से सहमत है कि उनकी होनी चाहिए थी? मगर आपने क्योंकि खुद कहा है कि वो तो डील मेकिंग कर रहे थे या कम से कम डील ब्रेकिंग कर रहे थे, तो इसलिए मसरूफ थे, इसलिए वो नहीं आ सके। मगर ये एक शेवा बन गया है कि इस किसी ना किसी, जैसे आपको पता है बैरिस्टर सैफ साहब को भी मतलब हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में लाया गया, क्योंकि आपको पता है वो किसके अपने हैं। तो ये तमाम तर मामला, वो ये कि पार्टी में ट्रस्ट डिफिसिट बहुत बढ़ गया है। मेरी मालूमात के मुताबिक तो सैफ साहब जो हैं, बैरिस्टर सैफ साहब हमारी भाभी के अपने हैं, बाकी मुझे नहीं पता किसी और किसके अपने हैं। बाकी हर किसी की अपनी अपनी सियासत है। लेकिन अगेन, नो कमेंट्स ऑन इंटरनल पॉलिटिक्स। आई वुड से कि आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज सना बीबी ऑन अ वेरी सीरियस नोट है, वो ये है कि आपके और मेरे इस शहर में जिसको हम अपने
मैं अपने जो है मैं आपको क्या कहूँ कि मुझे इस्लामाबाद कितना प्यारा है, दुनिया के किसी भी बड़े शहर से मुझे सर प्यारा उसके है। हाई मेरे कोर्ट का प्यारे मुल्क का डिसीजन भी ताल्लुक प्यारा पड़ा हुआ रखते ना, उसके हाई है। कोर्ट उसके के डिसीजन अंदर ने आपको कहा कि आप नहीं आ हाई सकते। कोर्ट हाई कोर्ट तो ओवर कोर्ट बन गया है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि उस इस्लामाबाद में अपना हक मांगने वालों को गोली थमाई गई, वो भी सीने के आर पार। ये दर्द, ये दुख नहीं जा पाएगा। और ये बात मैंने परसों रात ट्वीट में नम की आंखों से इस ट्वीट में और ये मैंने हामिद मीर और आपके भी, मेरी बहन भी प्रोग्राम पे बात कर रहा हूँ नहीं, मैंने कि ट्वीट पढ़ी मुझे है। कि जो लोग अपनी जान जिनकी गई है, यकीन करें मेरा दिल ये कहता है कि जाते जाते उनके सीने से ही आह भी निकली होगी कि शायद गिरफ्तारी, आंसू गैस, लाठीचार्ज या थोड़ी बहुत मारपीट भी शायद एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन अपनों के हाथों से अपने सीने से गोली पार होना, शायद उनको बहुत हैरानगी हुई होगी कि क्या हमारे साथ ये भी हो सकता है। अपने मुल्क, अपने दारुल खिलाफे में मांग क्या रहे थे? आईन कानून की हुक्मरानी मांग रहे थे और इमरान खान जो उनका महबूब लीडर है उसकी आजादी मांग रहे थे। इतनी बड़ी चीज थी जिसकी कीमत उनको अपनी जान दे के चुकानी पड़ी, और उसके ऊपर शोमई किस्मत कि इस तरह के फिरौनों से हमारा सामना है। अभी आपने एक मुझे आवाज सुनाई कि फितना है, खत्म करना चाहिए, दूसरी तरफ लाशें पड़ी हैं और वो कह रहे हैं कि कैसा हमने सफाया किया है। ऑपरेशन क्लीन अप नाम है, ऑपरेशन क्लीन अप। अपने भाइयों को गोली मार के उसको ऑपरेशन क्लीन अप कहते हैं। अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से डरे। और मेरी तो ये दुआ है, मैं किसी को बदुआ कभी जिंदगी में नहीं देता, लेकिन मैं ये कहता हूं अल्लाह इस पे आमीन करे कि जिनकी वजह से आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के खून जो है वो खून गिरा था, या ये जिसका खून जो है वो गिरा है, जिसकी वजह से भी गिरा है, अल्लाह उसको वो अपने घर में देखा है, जिसने लोगों के घरों में ये जनाजे भेजे हैं, चाहे हम में से है, चाहे उनमें से है, चाहे जो भी है, वो इस मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस मुल्क का दोस्त कभी अपने हमवतनों के सीनों को गोलियों से पार नहीं कर सकता। लेकिन आपको खान साहब ने ये कहा है कि आपको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करनी है, आपने जहां जहां एहतजाज करना है वो पार्लियामेंट में करना है और सेनेट में करना है। दैट्स अ गुड साइन। देखिए, मैं तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का मैं तो उसका हूं एडवोकेट, लेकिन इस वक्त आपको एजुटेशन पॉलिटिक्स या स्ट्रीट मूवमेंट, उसके साथ साथ अदालती जंग, ये सब हमने इकट्ठे करनी है। कल मैं इत्तेफाक से वहां नहीं था क्योंकि अडियाला वाले जो हैं, मैं कोई मेरे ख्याल में मेकअप शेकअप करके जाऊं क्योंकि मुझे पसंद वो नहीं करते, तो कल भी उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। क्लीन शेव करके जाए, क्लीन शेव होके जाए। तो उस जहान में होगा, क्योंकि हमने सुना था मौलाना तारिक जमील साहब से कि जिसकी इस जहान में दाढ़ी है उस जहान में वो नहीं रखेगा, तो वो तो उस जहान की बात इस जहान में ना करे। लेकिन मैं आई वाज नॉट देयर, तो मेरे सामने नहीं हुई, लेकिन आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन माय चेयरमैन। इमरान खान ने अगर किसी शख्स को चेयरमैन बनाया है तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसको डिस्ट्रस्ट करूं। अगर चेयरमैन गौहर साहब ने ये बात की कि खान साहब ने संजानी की बात की, मैंने उस पर ट्रस्ट किया है, और इसी तरह कल जो उन्होंने बात की है मैं उस पर ट्रस्ट करता हूं। अच्छा, व्हाट डू यू वांट टू डू अबाउट ऑल दोस पीपल हु आर अरेस्टेड, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, या तो हंड्रेड्स में अरेस्टेड लोग हैं और वो उनके वर्सा उनसे नहीं मिल पा रहे, किसी को ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मुर्दा है। तो ये इसके बारे में आप क्या करेंगे? वेरी सीरियस इशू। अभी 3-4 अक्टूबर का जो वाकया हुआ था उसके मुश्किल से लोग अभी छूटे हैं कि अब ये दूसरा वाकया हुआ है। हमारी जो ILF है, इंसाफ लीगल फोरम, वो इसको देख रही है। साथ में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब की इसमें भरपूर सपोर्ट है। मरकज से भी इसको देखा जा रहा है, लेकिन मैं इस पे साथ ये एडमिट भी करना चाहता हूँ कि इसमें कमियां कोताहियां हैं और रह भी जाएंगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे महदूद वसाइल में और इस तरह के हालात में, जैसे आज मैं आपको बताऊं, मैं अडियाला जब जा रहा था तो मैंने देखा कि मुख्तलिफ चेक पोस्ट पे आम लड़के जो 16, 17, 20, 22 साल के हैं, उनको उतारना और उनके मोबाइल चेक करना और इस तरह की चीजें चेक करना कि कहीं अगर PTI की तस्वीर आ जाए। यार को PTI ये क्या है? क्या आपको हो गया है? आपको, आपके दिमाग को क्या हो गया है? एक मुल्क, एक आजाद मुल्क में एक नौजवान एक सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रख सकता, जिसने अगर गलत काम किया उसको दे सजा। लेकिन लोगों को, स्टूडेंट्स को, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, नौजवान लड़के लड़कियों को रास्तों में रोकना और ये चक्कर, तुम PTI हो इसको पकड़ो, ये कौन सी सियासत है भाई? ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? वो सब नेशनलिज्म जो ट्राइबल बेल्ट के एंड में है उसको अब इस्लामाबाद में लेके आना चाहते हैं। वो सारी चीजें यहाँ चाहते हैं कि हर जगह बहुत सीरियस बात आपने कर दी, मैं इसको यहीं पे खत्म करूंगी। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू एंड स्टे सेफ। बहुत ज्वाइन किया आप, जाहिर इंटरनल पॉलिटिक्स पे आपने बात नहीं करनी थी, आपका बिल्कुल राइट है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं, कुछ सवाल के जवाब हमें शायद ना मिले। हम वक्फा लेने जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए।